प्राचीन समय में कन्याकुब्ज नगरी में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण पुत्र रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, शांत स्वभाव वाला, सत्यप्रिय और अपने माता पिता का सेवक था। उसका जीवन पूरी तरह धर्म और सदाचार में बीत रहा था। एक दिन अजामिल जंगल में लकड़ी लाने गया। वहां उसने एक वेश्या को एक पुरुष के साथ अशोभनीय स्थिति में देखा। उसका मन विक्षिप्त हो गया और वह वासना में डूब गया। धीरे धीरे वह अपने कर्तव्यों से भटक गया, माता पिता को त्याग दिया और उस स्त्री के साथ रहने लगा। उस स्त्री को खुश रखने के लिए अजामिल ने चोरी, जुआ, झूठ और हिंसा जैसे पाप करने शुरू कर दिए। उसका पूरा जीवन अधर्म में बीतने लगा। उसके कई बच्चे हुए, जिनमें सबसे छोटा पुत्र था नारायण। अजामिल को अपने इस छोटे बेटे से अत्यधिक प्रेम था। जब अजामिल बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया तो एक दिन उसके मृत्यु का समय पहुंचा। उसके सामने 3 भयानक यमदूत प्रकट हुए, काले रंग के, बड़े दांतों वाले, हाथ में फंदा लिए हुए। वे अजामिल की आत्मा को पकड़कर यमराज के पास ले जाने आए। मृत्यु के भय से कांपते हुए अजामिल ने अपने छोटे बेटे को पास बुलाने के लिए पुकारा, नारायण, नारायण। उसका आशय अपने पुत्र से था, लेकिन भगवान विष्णु का नाम अनजाने में उसके मुख से निकल गया। नाम इतना पवित्र था कि तुरंत भगवान के दूत विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। वे श्वेतवर्ण, 4 भुजाओं वाले, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहे थे। विष्णुदूतों ने यमदूतों से कहा, यह अजामिल अभी भगवान के धाम जाने योग्य नहीं है, लेकिन इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। इसका उद्धार निश्चित है। यह व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा है, यह तो नरक का अधिकारी है। विष्णुदूतों ने समझाया, सिर्फ एक बार भी यदि भगवान का नाम बिना अपमान के उच्चारित हो जाए तो सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अजामिल का अभी उद्धार होगा, क्योंकि उसने नारायण नाम लिया है। विष्णुदूतों की बात सुनकर अजामिल चकित रह गया। उसे अपनी सारी पापमय जिंदगी पर गहरा पछतावा हुआ। वह यमदूतों से बच गया और उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि अब जीवन के शेष दिन भक्ति में बिताएगा। अजामिल गंगा के किनारे गया, तपस्या की, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शुद्ध जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद विष्णुदूत उसे लेने आए और वह भगवान के धाम वैकुंठ चला गया। भगवान का नाम अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। यदि जीवन भर पाप करने वाला भी अंत समय में ईश्वर का नाम सच्चे मन से ले तो उसे मोक्ष मिल सकता है। हमें जीवन में हर दिन नामस्मरण करना चाहिए, ताकि अंत समय में भी यही स्मरण हमारे उद्धार का कारण बने। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।